युद्ध के मैदान में एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियारों को देखने के बाद भी कई हथियार अभी हमारे सामने पेश नहीं किए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि विश्व के 3 बड़े देश अमेरिका, रूस और चीन ने अपने बेड़े में कई ऐसे हथियार शामिल किए हैं जिनसे दुनिया अनजान है। ऐसा ही एक सीक्रेट वेपन भारत भी बना रहा है जो पलक झपकते ही दुश्मनों के उन्नत हथियारों को तबाह कर देगा। यह हथियार एटम बम से भी खतरनाक माना जाता है। भारत के सीक्रेट वेपन कहे जाने वाले हथियार को दुर्गा नाम दिया गया है। दुर्गा का अर्थ है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसे वार एक्सपर्ट द्वारा तबाही का दूसरा नाम भी दिया गया है। दरअसल DRDO भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान की एक गुप्त परियोजना दुर्गा 2 लेजर हथियार प्रोटोटाइप का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, जो स्वदेशी सैन्य प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। दुर्गा 2 भारत द्वारा विकसित एक लेजर हथियार प्रणाली है। ये एक निर्देशक ऊर्जा हथियार यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW है, जो उच्च शक्ति वाले लेजर बीम का उपयोग करके लक्ष्यों को निष्क्रिय या फिर नष्ट करने के लिए कार्य करता है। दुर्गा 2 लेजर हथियार प्रणाली में एक सॉलिड स्टेट लेजर का प्रयोग किया जाता है जो एक उच्च शक्ति वाली बीम उत्पन्न करती है। इस लेजर बीम को एक सटीक लक्ष्य पर निर्धारित किया जाता है जो हाई टेम्परेचर को निर्धारित लक्ष्य पर उत्पन्न कर लक्ष्य को नुकसान पहुंचाती है। इस लेजर हथियार प्रणाली को विभिन्न प्लेटफॉर्मों से तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें जहाज, विमान और ट्रक शामिल है। 100 किलोवाट की क्षमता वाली इस प्रणाली से लेजर बीम के जरिए किसी भी ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट को 1.5 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में ही नष्ट किया जा सकेगा। इसी के साथ ही इसमें दुश्मन के ड्रोन को खोजने, उसे पहचानने और लक्ष्य पर लेकर उसे कई हिस्सों में भेदने की भी क्षमता होगी। इसके जरिए एक साथ कई लक्ष्यों को पहचान कर उसे नष्ट किया जा सकता है। दुर्गा 2 लेजर हथियार प्रणाली भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हवाई खतरों से लड़ पाने में सक्षम है। पारंपरिक हथियार प्रणालियों की तुलना में ये अधिक सटीक और घातक हथियार प्रणाली है। इसी के साथ ही भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में प्रगति और भारत को अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में भी ये मदद करेगी। अब आखिर इस लेजर तकनीक की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल वर्तमान एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी मिसाइल सिस्टम की तुलना में लेजर हथियारों की क्षमता काफ़ी अधिक है। ये संभावित रूप से 100% तक सटीक वार कर पाने में सक्षम है। ये हथियार माइक्रोवेव या फिर कण किरणों के माध्यम से ऊर्जा को केंद्रित करके संचालित होते हैं। यदि इन्हें सफलतापूर्वक विकसित और तैनात किया जाए तो ऐसे हथियार मिसाइल या हवाई हमलों से महत्वपूर्ण रक्षा बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने की क्षमता रखते हैं। इसका उपयोग करने से सेना के खर्च में भी कमी आएगी। मौजूदा समय में सेना को एक बुलेट फायर करने में करीब 800 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में बड़े मिशन या फिर युद्ध में देश को भारी भरकम खर्च वहन करना पड़ता है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वारफेयर के समय में उन्नत मिसाइल और हथियारों से निपटने के लिए एक कदम आगे के हथियार के साथ लड़ना पड़ सकता है। ऐसे में दुर्गा की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम और क्रूज मिसाइल को बर्बाद करने की क्षमता उसे मॉडर्न वारफेयर के लिए एक घातक हथियार बना देती है। लेकिन इस हथियार को डेवलप करने का खर्च अभी भी काफ़ी भारी भरकम है। ऐसे में सैन्य क्षेत्र में इस तरीके के हथियार गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। हालांकि लेजर हथियारों के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि अधिकांश लेजर हथियारों की सीमा सीमित होती है और जैसे जैसे लक्ष्य और हथियार के बीच की दूरी बढ़ती है उनकी प्रभावशीलता तेजी से कम हो जाती है। लेजर हथियारों का विकास और निर्माण आम हथियारों की तुलना में काफ़ी महंगा होता है। लेजर हथियारों के विकास से हथियारों की होड़ शुरू हो जाती है क्योंकि अन्य देश प्रतिक्रिया में अपने स्वयं के हथियार विकसित करना चाहते हैं। इससे तनाव और अस्थिरता बढ़ सकती है। हालांकि दुर्गा कोई नई परियोजना नहीं है। 2000 के दशक की शुरुआत में ही इसे लॉन्च किया गया था। पिछले 2 दशकों के दौरान विभिन्न रिपोर्टों में इस परियोजना के अस्तित्व का उल्लेख भी है। बेहद सुस्त गति से आगे बढ़े इस प्रोजेक्ट ने असली रफ्तार साल 2017 के बाद तब पकड़ी जब DRDO ने तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली की उपस्थिति में एक परीक्षण सुविधा केंद्र में 1 किलोवाट के लेजर वेपन का टेस्ट किया था। अब DRDO इसमें अप्रत्याशित वृद्धि कर इसे 100 किलोवाट की क्षमता के साथ तैयार कर इसके परीक्षण की तैयारी कर रहा है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।